ऑब्जेक्ट टाइप कौन सी शीट में था? शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। हेलो सर पता नहीं तो मुझे। मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप था आपका मेंटेन ऑब्जेक्ट टाइप। ये शीट नंबर 2 का पार्ट है, मैं दिखा देता हूँ। सीट नंबर 2 मतलब? मतलब क्लास नंबर 2। अच्छा, हाँ थर्ड था, थर्ड। हाँ यस। देखो, इसमें ना सबसे पहले हम आपको पहले वहाँ पहुँचता हूँ तो इसका मतलब बताता हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, बेसिक सेटिंग, डेटा मॉडल इन्हेंसमेंट, ये रहा ऑब्जेक्ट है। देखो पहली बात, अगर आपको किसी चीज़ का थ्योरी पढ़ना है, वो होता है क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जैसे इसकी पीडीएफ पे, तो आपको पूरी थ्योरिकल पार्ट उसका समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट टाइप। देखो अच्छा, हाँ, ये पता नहीं था। कोई बात नहीं, इसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है ना, वो यहाँ से समझ सकते हो आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब हम इसको सर अपने होते क्या ऑब्जेक्ट टाइप्स? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब होता है कि हम जब अपना कोई भी एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे एप्लीकेंट हो गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बिजनेस पार्टनर हो गया, सर्टेन ग्रुप्स हो गया, हमारे कुछ सेंट्रल पर्सन हो गए, वो सारे ऑब्जेक्ट टाइप हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो। तो ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब हो गया कि हम एक एप्लीकेंट के लिए उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीड कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे पोजीशन एपी, तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेंट को ही ऑब्जेक्ट टाइप बोलते हैं यहाँ पे, अगर आपने उस टाइम पे देखा होगा। तो एक हाँ हाँ। एपी, तो एपी मीन्स एप्लीकेंट। जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसका एड्रेस डिफाइन करते हैं, है ना। कोई भी एम्प्लॉय आप हायरिंग करते हो तो क्या डाल, उसका आधार कार्ड लेते हो, पैन नंबर लेते हो उसका, तो उसका एड्रेस डिटेल में रखते हो, क्या रखते हो। तो ऑब्जेक्ट टाइप मीन्स आपका एम्प्लॉय की एड्रेस डिटेल्स, नहीं समझे? आ गया। बस यही तो मतलब सिर्फ और भी हो सकते होंगे ऑब्जेक्ट टाइप तो? हाँ हो बहुत सकते हैं, लेकिन एक SAP SCM के अंदर जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है उसको एपी बोलते हैं। बाकी हर किसी के लिए अलग है, FI के लिए अलग है, MM के लिए अलग है, SD के लिए अलग है। SCM का जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है एप्लीकेंट होता है, उसको बोलते हैं एड्रेस। ये देखो उसके यहाँ पे लिखा भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट टाइप एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, अब बताओ इसमें ठीक है। कौन सी चीज नहीं समझ आ रही? तो ये लिखा है एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है रश्मि आपको? नहीं सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कुछ याद है? मैं चेक करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में शीट नंबर 5 को अपना कंप्लीट करा था, जिसके अंदर हमने ये डिफाइन करा था कि हिरार्की कैसे चलती है, उसके आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे लेने होते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। उसकी कंसल्टेंट डिफाइन करी थी, नोटिस पीरियड डिफाइन करा था कि कितने पीरियड का नोटिस होगा, ये वाला करा था ना हमने लास्ट क्लास में। हेलो, यस सर। फीस का नहीं याद है मुझे, वो पेरोल एरिया पढ़ रहे थे वो। ये देखो ना शीट नंबर, ये तो ना मैं दिखाता हूँ आपको शीट ओपन हाँ करके। हाँ, कैसे क्रिएट करना है ये सब पढ़ा था हमने। हाँ ये चीज़ें तो पढ़ी, ये थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, मैं तो आपको फिर भी कम ही पढ़ाता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है मेंटेन कंसल्ट। अपनी कंपनी का दे सकती जनरेट करेंगे, देखो हो जाएगा। प्रोसेस पोस्ट दे रहे हैं तो उसका कुछ तो एम्प्लॉय ग्रुप्स कैसे होते हैं, ठीक है, क्लिक करूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसमें ना हमें अपने सर्वर पे एक दो चीज़ें और डिफाइन करनी पड़ती हैं हिरार्की के बाद, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप। आपने देखा होगा जब कहीं पे हम काम करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है कि 2 महीने बंदा काम करेगा, 4 महीने करेगा,
कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना कंपनी के अंदर काम करवाने का। ओके, हेलो, यस सर, हाँ, ठीक है। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ तब अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले SAP ऑन कर लेता हूँ। ये जो भी काम आएगा ये डेटा मॉड्यूल इनहेंसमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। ये रहा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, और स्लो चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, पर सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट, फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। ये रहा। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के अंदर ना हम सेटअप करते हैं कंपनी के लिए, तो जो पहला काम होता है उसको बोलते हैं डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो यहीं पे लिखा होगा डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कहीं पे लिख रखा होगा। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन। यस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के अंदर जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, वो क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कोई मैनेजर है, कोई आपका कंसल्टेंट है, तो यहाँ पे जाएंगे, लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं, आपने अपने अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपना बना दिया H2 के नाम से तो डिफाइन कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप डाल दिया यहाँ पे, वो है CONS, या फिर कंसल्टेंट CL डाल दिया, वो है SCM कंसल्टेंट सीनियर। यहाँ पे मिस्टर है मिसेज है वो डाल देंगे, उसका टेलीफोन नंबर डाल देंगे, और एक यूज़र आईडी जो उसको देंगे वो डाल देंगे। तो अगर हमें एक कंपनी के अंदर किसी को अपना एडमिनिस्ट्रेटर टाइप बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, यूज़र। ओके, ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो, एक ही नहीं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने तो काफ़ी सारे बना रखे थे, तो आप ऐसे बहुत सारे बना लो। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, मैंने डाल दिया CEO, ये है SCM कंसल्टेंट, ये हो गया MR। यहाँ पे देखिए मिस्टर मिसेज करके ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दिया मैंने कुछ, यहाँ पे हमें लिखे SAP यूज़र ऐसा नंबर, एक और बना दिया, ये हो गया 2, इसका नाम डाल दिया मैंने PO, इसको डाल दिया पावर यूज़र, ये भी हो गया MR, इसका नंबर कुछ और डिफाइन कर दिया, ये हो गया SAP यूज़र 1, ऐसे ऐसे। तो ऐसे आप मल्टीपल पोस्ट बना सकते हो एम्प्लॉय की। नहीं समझ में है? आया सर। ऐसे बना लेना, एंटर मार के सेव कर देना। बाकी यहाँ पे मैं इसका थ्योरी भी आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको और पढ़ना चाहो तो मैं इसकी पूरी थ्योरी भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? इसका थ्योरिकल पार्ट है, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी। देखो सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि क्या होता है, क्लियर? तो इसका मुझे ज़्यादा यूज़ वैसे लग नहीं रहा है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो अपने से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है क्या। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद होता है, एक होता है इंटरनल असाइनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि हमें कंपनी के अंदर खुद के बनाने पड़ते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हो गया, जैसे एक होता है ना ऑन रोलर, एक होता है ऑफ रोल, ऐसे होता है इंटरनल एक्सटर्नल।
तो अभी तक हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट यानी कि हमने अपने जो पर्सनल एरिया डिफाइन करे थे वो इंटरनल करे थे, अब हम एक्सटर्नल वाले भी बनाएंगे अपने। तो उसका जस्ट पार्ट आपको यहीं पे दिखेगा, देखो ये रहा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, यहाँ पे लिखा होगा मेंटेन एक्सटर्नल पर्सनल एरिया, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे पर्सनल एरिया यहाँ पे डिफाइन होंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने पहले पर्सनल एरिया आपको बनाने बताए थे, जो आपके कौन से पर्सनल एरिया होंगे जहाँ से आपका बिजनेस रन कर रहे हैं, यहाँ हाँ उसकी ब्रांचेज या हेड ऑफिस। राइट। तो हमारी कंपनी का HR3 के नाम से मैंने बना दिया, जैसे दिल्ली। बाकी इसका पोस्टल कोड, पिन कोड सब बना सकते हो। ये एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो अभी हम फिलहाल बना रहे हैं ये एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि एक तो हो गया ना कि हमारी कंपनी जहाँ काम करती है वो इंटरनल पार्ट हो गया, एक होता है जिसके साथ काम करती है वो एक्सटर्नल हो गया। जिसके साथ मतलब क्लाइंट। हाँ क्लाइंट। यहाँ पे एंटर मारेंगे अपना बना देंगे। तो जिनकी जैसे हमारी एक HR3 नाम की जो पर्सनल एरिया है, इसका जो क्लाइंट है वो दिल्ली का है, तो मैं दिल्ली बना दूंगा। ऐसे एक और बना सकते हो, मुंबई का है, ठीक है। मैंने बना दिया HR55 बना दिया। एक बना उसका हमारा जो क्लाइंट है मुंबई का, तो जो उसका बिजनेस एरिया होगा उसका डिटेल डालेंगे। क्योंकि हर चीज़ आप अपनी कंपनी की बिहाफ पे ही बनाते हो, यानी कि आप ये समझो कि जो भी चीज़ें आप क्रिएट करते हो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के देख के रखते हो। बाकी आपको कुछ मैंडेटरी डिटेल्स होंगी भर लेना, एंटर मार के सेव कर देना। तो हमारे अपने खुद के 2 क्लाइंट हो गए, पर्सनल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप डिफाइन भी कर सकते हो कि इसका नाम है जैसे JRDPVT.LTD कंपनी, और इसका नाम है JRMPVT.LTD। तो ऐसे ऐसे अपने सर्वर पर डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया एक्सटर्नल पर्सनल एरिया? ठीक है। उसके बाद होता है ऐसे ही उसके सब एरिया भी बनते हैं। तो यानी कि वो दिल्ली में तो है, लेकिन दिल्ली में कौन सी जगह पे है। तो जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे HR3 के नाम से, तो जो दिल्ली में है तो ये दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में कौन सी जगह मैंने बोल दिया साकेत में है, ऐसे ही डाल दिया साउथ एक्स में है। तो आपने उसके सब एरिया बनाने, तो एक हो गया पर्सनल एरिया, एक हो गया उसका सब एरिया, यानी कि ग्रुप और उसका सब ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया HR31, HR32, HR34, ऐसा कुछ भी नंबर डाल देना, सेव कर देना। तो ये हमारी मेन हो गई और ये उसकी मतलब सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस हो गए। क्लियर है, दोनों को समझ में आ गया? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके ओके ठीक है, चलो। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है, ठीक है, वो होता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट टाइप। एसएपी के अंदर ना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं, आपने देखा होगा। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन। हाँ, तो कैसे बनते हैं ये आपको खुलेगा पहले कहाँ पे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कॉर्पोरेट एग्रीमेंट, ये दिख रहा है आपको, ये रहा। तो यानी कि जब भी हम किसी कंपनी में हायर करते हैं तो देखा होगा ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें हमारे टाइम पीरियड होता है कि भाई तुम इतने दिन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे भी हम नोटिस पीरियड सर्वाइव करते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का होता है। तो कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय को हायर करती हैं, कुछ होती है जो नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंगली उनको देती है कि भाई आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इमीडिएटली ज्वाइनिंग नहीं होती कई जगह पे, तो हमें वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कॉर्पोरेट एग्रीमेंट वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट। यहाँ होगा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं,
एक कंपनी के अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं। जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपने देखा होगा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, किसी में 4 महीने का है, मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। सपोर्ट में भी लगा सकते हैं आपको। तो एसएपी के अंदर हमने कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट टाइप बना रखे हैं, आपके लिए बना देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख दिया एस्थन, जैसे एक मैंने बना दिया फिक्स टर्म के लिए एस्थन कंसल्टेंट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप के अंदर भी मल्टीपल आ सकते हैं। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है एस्थन कंसल्टेंट के नाम से जो मैंने जनरेट करा HR3 के लिए। अब इसका टाइम पीरियड मैंने डाल दिया जैसे 3 मंथ्स। तो अगर मेरी कोई भी हायरिंग होगी वो फिक्स टर्म के लिए होगी कि 3 महीने के लिए ही होगी। वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम हम उसको रखेंगे नहीं, मतलब उसके बाद ये बेंच पे बिठा देंगे या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो खैर आप लोग ऑलरेडी जैसे कई लोग काम भी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 2 ही डिजिट का बनेगा, ठीक है। कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनीज होती हैं वहाँ पे बहुत कम लोग ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा ना। तो प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम एक्सेस के लिए होता है। जनरली जो लोग काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, एम्प्लॉय ग्रुप के हिसाब से, एम्प्लॉय सब ग्रुप के हिसाब से। जैसे कोई किस पे काम कर रहा है, वेजेस पे काम कर रहा है, कोई स्टाइपेंड पे काम कर रहा है, कोई फिक्स सैलरी पे काम कर रहा है, कोई बॉन्ड पे साइन कर रहा है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल साइन कर रहा है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करने के लिए। तो जनरली आप ऐसे मल्टीपल कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप बना सकते हो किसी के लिए। जैसे मैंने कंसल्टेंसी का बना रखा है, फ्रीलांसर कंसल्टेंट बना सकते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। समझ में आ गया ये वाला? हेलो, यस। आवाज आ रही है? आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। हाँ। ओके। अब यहाँ पे ना एक होता है पीरियड। अब कॉन्ट्रैक्ट का कोई पीरियड भी तो होता है। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट हाँ बोल रहा है भाई मैं तैयार हूँ किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए, तो उसका कोई पीरियड भी तो होगा। तो यहीं पे नीचे लिखा होगा, देखो डिफाइन नोटिस, डिफाइन पीरियड फॉर नोटिस, दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन। तो हमें वहाँ पे एक पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसका पीरियड क्या होगा। तो देखो 2 मंथ, 3 मंथ्स, 12 मंथ से कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, मैंने लिख दिया 3 मंथ्स के लिए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंटर मार के सेव कर दिया। तो जो मैंने अपना नोटिस पीरियड बनाया, एक नोटिस पीरियड का नाम 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। देखो टेंशन हो गया, क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है। हाँ, तो जितने भी नोटिस पीरियड चलते हैं ना वैसे ही चलते हैं, मतलब टाइम लिमिटेड टाइम एक्सेस के लिए होता है, तभी तो पता चलेगा। चलो अब इसमें एक होता है ऑब्जेक्ट और लोन, वो भी जस्ट इसी के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट और लोन। देखो लोन का मतलब क्या समझे, लोन का मतलब ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। लोन का मतलब हो गया इट्स योर लायबिलिटी यू हैव टू पे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लोन में क्या आ सकता है, एक एम्प्लॉय के लिए एक लोन में तो कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ तो एक आईडी कार्ड से लेके, अगर आप उस कंपनी में रह रहे हो तो वो भी आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसको वापस करना ही है। चाहे आपका कोई लैपटॉप हो, चाहे कंपनी की कोई भी एसेट्स है जो उन्होंने आपको दी है, हो सकता है उन्होंने आपको रोस्टर दिया हो, आने जाने के लिए गाड़ी दी है ना। तो एक कंपनी के अंदर जो हम बात करते हैं लोन की, तो लोन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है लोन। तो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2-3 चीज़ें, आईडी कार्ड, लैपटॉप, एक गाड़ी दे दी आने जाने के लिए आपको। सपोज उन्होंने क्या दे दिया, कुछ बुक्स दे दी, कुछ टेम्पलेट्स दे दिए पढ़ने के लिए, है ना। हो सकता है उनके कुछ क्लोथ्स दे दिए उन्होंने पहनने के लिए। आपको होता है ना ऑफिस की खुद की ड्रेस होती है कि आपको ये पहन के आना है, नहीं समझेगा आप लोग? हेलो, हाँ ठीक है। बेसिक चीजें हैं इसमें, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ अलग से बताओ। जो कंपनी आपको दे रही है वो आपको उनको देना है, वापस पार्सल रिटर्न करना है। एंटर मारो, एंटर 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 सेव। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि एक कंपनी का आईडी कार्ड है, एक लैपटॉप है, गाड़ी है, बुक भी है। उन्होंने अगर हो सकता है उनका कोई स्पेशल ड्रेस कोड हो, तो ड्रेस कोड है तो आपको वापस ही करना है बाद में।
मीन्स लोन्स एंड ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें सिर्फ होता है कि कंपनी जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ें आपको वापस देनी होती है। मल्टीपल चीज़ें होती है कंपनी के अंदर वापस करने के लिए, वो सारे ऑब्जेक्ट लोन में आ जाते हैं। तो चाहे आप इसको 1 बाय 1 यहाँ से क्रिएट कर लो, या जैसे मैंने अभी क्रिएट कराइएगा ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ लोन, इस पर क्लिक कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक कंपनी के अंदर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ हाँ रही जी है। सर। सर रोल क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें, HCM में? एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल होता है वो होता है सिक्योरिटी पर्पस, है ना, आपको डेटा को मेंटेन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो जनरली एक प्रॉपर, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हायरिंग का रोल होगा, ऑनबोर्डिंग का होगा, रिक्रूटमेंट का होगा, जो होगा ये डेटा से रिलेटेड होगा सर। ओके, अच्छा, रोल और फंक्शन से एक ही चीज होगी इसमें? हाँ, बंद कर दो। चलो, अब एक होता है इसमें कंपनी इंस्ट्रक्शन। कई बार ना कंपनी की इंस्ट्रक्शन चलती है, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कंपनी इंस्ट्रक्शन, ये रहा। एक कंपनी के अंदर ना आपको बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो किसी भी बेस पे हो सकते हैं। यानी कि लाइक आपको छुट्टी लेनी है तो इस केस में छुट्टी लेनी है, अगर आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई की जा सकती है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है इंस्टेंट ऑफ, है ना, मतलब कंपनी में आके, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनते हैं, डिफाइन इंस्ट्रक्शन टाइप बनते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगा, देखो बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे किसी ने सिक लीव बना रखा है, किसी ने वर्क फ्रॉम, किसी ने एक्सीडेंटल, किसी ने डेथ, किसी ने कुछ। तो ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हैं अपने सर्वर पे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन टाइप। अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो हम भी कुछ बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। एक एक्सीडेंटल इंस्ट्रक्शन हो गया, एक लीव के लिए हो गया, एक आपका सपोज इसके लिए हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है इंस्ट्रक्शन टाइप में, बताओ। दो तो मैंने डाल दिए। देखो, अब आपने कई बार पार्टी के लिए भी कई लोग ले लेते हैं ना, पार्टी, जैसे कुछ बर्थडे मनाना है या कोई भी चीज़ है, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन यही जनरेट होते हैं इसके। 1 2 3 इंस्ट्रक्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, बट मैंने 2-3 डाल दिए ऐसे। ऐसे ही देखो, एक्सीडेंटल हो गया, है ना, कोई कंपनी की तरफ से कोई लीगली कोई ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन टाइप ही हो जाता है। हेलो, समझ में आ गया क्या ये वाला? इंस्ट्रक्शन टाइप्स, हाँ, क्लियर है? क्या बता रहे सर अभी आपने? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आप इंस्ट्रक्शन ध्यान टाइप, चले गए। देखो, इंस्ट्रक्शन टाइप का मतलब होता है ये कंपनी आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन टाइप देती है। जैसे आपको लीव लेनी है, किस बेसिस पे लीव लेनी है, वर्क फ्रॉम अच्छा। होम करना किस बेसिस पे लेना है, आपको अगर कोई पार्टी है ऑर्गेनाइज करनी है किस बेसिस पे कराना है। क्लियर? बेसिस पे करानी, मतलब रीजन। हाँ, रीजन बोल सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन का मतलब रीजन ही होता है। ठीक है। तो ये 7 टॉपिक आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इन 7 टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है? नहीं, आ गया है तो। पहले इन 7 को करना, फिर इसके बाद मतलब एवरीडे हमारा कम से कम 7 से 8 टॉपिक का तो रहेगा। हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ।